नमो नारायण। अगर आप संतान सुख की कामना कर रहे हैं या अपने बच्चों के जीवन में ईश्वर का संरक्षण चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत विधि मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। पुत्रदा एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु का वह पावन व्रत है जो केवल संतान की प्राप्ति नहीं बल्कि संतान के संस्कार, आयु और भाग्य की रक्षा के लिए किया जाता है। शास्त्र कहते हैं जब संतान के लिए प्रार्थना ईश्वर से की जाती है तो वह प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। पुत्रदा एकादशी की कथा प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नगरी में सुकर्मा नाम के एक धर्मपरायण राजा और उनकी रानी भद्रा राज करते थे। राजा रानी के पास सभी सुख थे, परंतु संतान न होने के कारण उनका हृदय सदा व्याकुल रहता था। एक दिन राजा ने अपने कुल पुरोहित से इस दुख का समाधान पूछा। तब पुरोहित जी ने उन्हें बताया कि पूर्व जन्म के कर्मों के कारण वे संतान सुख से वंचित हैं। राजा ने गहन पश्चाताप के साथ वन में जाकर ऋषि लोमश से मार्गदर्शन मांगा। ऋषि ने उन्हें पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा रानी ने पूर्ण श्रद्धा, उपवास और भगवान विष्णु के नाम जप के साथ यह व्रत किया। उनके समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्हें योग्य संतान का वरदान दिया। इस प्रकार यह एकादशी पुत्रदा कहलाई, अर्थात संतान देने वाली। पुत्रदा एकादशी के शुद्ध आध्यात्मिक उपाय। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें और मन को शांत रखें। भगवान विष्णु को तुलसी दल, पीले फूल और दीप अर्पित करें। कुछ समय मौन रखकर नाम जप करें, क्योंकि मौन से ईश्वर सबसे स्पष्ट सुनाई देते हैं। इस दिन बच्चों, ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। ओम नमो नारायण। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामं शरणं गतः। इस मंत्र का 108 बार जप करें और अंत में प्रभु का धन्यवाद करें। अब स्क्रीन पर देखें पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और व्रत समय। ईश्वर वह नहीं देते जो हम मांगते हैं, वह देते हैं जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।